वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा है, ठीक है। और बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इंट्राडे क्या कोई भी ब्रेकआउट हो मैं बाय ना करूं, बिकॉज मार्केट क्या है, सेंटिमेंट को रीड करके उसी हिसाब का रिएक्शन दे रहा है। और सेंटिमेंट भैया आपसे नहीं, सेंटिमेंट पिछले 10 दिन से खराब है, ठीक है। इन केस अगर कल भी परसों भी कोई मतलब पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, और ये केसेस जो है कम आना नहीं होते हैं, तो मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बाय करने का तो मेरा मन बिल्कुल भी है नहीं दोस्तों। इंट्राडे में भी कायदे से 325 के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी तो बाय बनता है एसएल लगा के 325 का। बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, ना ही मैं बोल रहा हूँ बाय करने के लिए, ना ही हिम्मत ही नहीं हो रही है कि इंट्राडे भी बाय करके खेले। बिकॉज रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये अच्छी चीज है। जो रियलिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसे ही बुरी है, बनता ही नहीं है मार्केट का इतनी पीक पर टिके रहना, ठीक है। और ऊपर से कोरोना के केसेस ये सब वगैरह, तो रिकवरी जो है वो शायद कंफ्यूज कर रही है मार्केट को, एंड मार्केट बिट ऑफ रिएक्टिंग। पर आप मेरी एक चीज ध्यान माइंड रखिए, ये कोरोना अगर इंडिया के अंदर है तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर वर्ल्ड में नहीं जाएगा, ठीक है। आप जो मेरी समझ है वो ये कह रही है अगले 4-5 दिन में आपको दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ऐसी कोरोना केसेस का जो जंप है वो देखने को मिलेगा। तो आपको नजर रखनी है, अगर यूरोप के कंट्रीज में केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो भाई एफआई इधर जो है वो उधर भी है, देन दे विल, अगर वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो वहां पे भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अभी अकेला इंडियन मार्केट ऐसे गैप डाउन हुआ है, देन वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलेंगी अगर कोविड के नंबर दूसरी कंट्रीज में भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो कोविड के नंबर है स्पेशली जो यूरोप है वहां पे कंट्रीज के जरूर डेली चेक करिए क्या आता है। क्योंकि पहले चाइना में था, फिर ये वहां से हमें सुनने में मिला कि भाई ईरान में आ गया, ईरान से फिर इटली में आ गया। इटली में तो मतलब जो फोटोज वगैरह आ रही थी वो इतनी बेकार थी, और जैसे ही इटली में पहुंचा उसके बाद वो एकदम ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज हुआ, और मार्केट ने एक ही महीने के अंदर, एक महीने क्या 15-20 दिन के अंदर, ट्रम्प 20-21 को तो इंडिया में घूम ही रहा था फेब में, मार्च के मंथ में ऐसा उसने 21-22 मार्च तक ऐसी तबाही मचा दी, लोग भुला ही नहीं भूलेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि वैसा ही हो जाएगा, बट डेफिनेटली अगर मार्केट एफआईज ये जो फंड है अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आप कोविड के नंबर को देखो प्लीज अपनी कंट्री में। तो ये जैसे अभी बैंक निफ्टी तो भाई 15-20-25-20% डाउन हो गया अपने टॉप से, ठीक है। 3700 के करीब उसका 10% बनता है, तो लगभग वहां से 6-7 हजार पॉइंट वो डाउन है अपने टॉप से। 20% नहीं, 15 से 20% के बीच में ही है। तो करेक्शन बैंक निफ्टी में आया है, बैंक में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। मैं थोड़ा भी फंडामेंटल बातें कर रहा हूँ जो कि जरूरी है मेरे को बतानी। तो निफ्टी में भी करेक्शन आए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन केस ये अपना कंटिन्यू रखते हैं ऐसे मार्केट पर रिएक्ट करने का, ठीक है। तो अगर आप मतलब सेल करना चाहते हैं तो सेल में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल लगाइए, एसएल लगाइए 14,380, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है, उसको एनी क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। या स्पॉट में भी 380 आ जाए तो आप अपना एसएल लगा लीजिए कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया है। या 350, 14,350, यहाँ से जस्ट 20-25 पॉइंट इसके ऊपर कोई क्लोज आ जाए तब भी एसएल लगा लीजिए। और अगर सेफ रहना है तो भाई 14,200 के नीचे ठोको, पक्का आपको 150-200 पॉइंट मिलेंगे वहां पे, 100-150 पॉइंट मिलेंगे, तो वो और सेफ बेट है। ये टैप टॉप पे अगर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो टॉप पे तो भाई सेल ऐसे ही होता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिए। और ये चीजें अच्छी हैं दोस्तों, स्पेशली जो क्या कहते हैं इन्वेस्टर है, और क्या कहते हैं मार्केट रियलिटी को एक्सेप्ट करे, उसे नीचे आना चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से चला जाए तो निफ्टी को आज की डेट में 13,000 के नीचे होना था, ठीक है। 13,000 के नीचे होना था, 12,400-500 पे होना था। बट मनी पावर और ये सब चीजों के चक्कर में इसको टिका के रखा गया है। तो लेट्स सी, ठीक है। अगर कोविड के केसेस में आराम नहीं होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है अगले 2-3 दिन में भी कोविड के केसेस को नीचे आएंगे, हाँ लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो भाई कंपनीज की अर्निंग, ये सब चीजें काफी चीजें होती है जो दिमाग में रखनी होती है। तो मेरा व्यू मार्केट में बाइंग का तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है।
अब चाहे लेवल भी टूटे ऊपर के, मैं तब भी बाइंग में नहीं जाऊंगा, तब भी बाइंग में नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट आई विल गो फॉर सेलिंग ओनली। ठीक है, जो चीजें मैंने कही है प्लीज गाइस उसको ध्यान में रखिए। यूरोप के कंट्रीज के कोविड नंबर डेली चेक करिए, बिकॉज वहां भी अगर कोविड इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं, तो एफआई मार्केट रिएक्ट करेगा वहां पे। और जब फिर चौतरफा सेलिंग होगी, फिर अपने मार्केट में भी उनको देखते हुए और डबल सेलिंग आएगी। ठीक है, अभी मार्केट सिर्फ इंडियन केसेस पे रिएक्ट कर रहा है, देन वर्ल्ड केसेस पे भी रिएक्ट करेगा। तो ये मेरे को आपको कहना था, बताना था। दैट्स इट, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।